शाम का समय है और इस समय हम हैं तिलपत वैली में। और यहाँ पे जो हवा का लेवल है, जो शुद्धता है हवा में, वो फील की जा रही है। और अभी हम 2-2.5-3 किलोमीटर अंदर आ गए मेन सड़क से। बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे साथ बेस्ट जी भी हैं। एक अलग ही फीलिंग आ रही है। अभी हम, मेरे को लगता है 6-7 किलोमीटर चल गए, लेकिन कोई थकान नहीं है और बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। और किसी तरह का कोई डर नहीं है और जानवर वानवरों का तो कुछ भी नहीं है। और आपने बीमा तो करा ही रखा होगा, मेरा तो 2 करोड़ का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, तो कोई तेंदुआ वेंदुआ आ जाए तो पहले वैसे आपको शहीद होना चाहिए कि भाई छोटा भाई बच जाए। बिल्कुल है ना? यही उपेक्षा लेके आते हैं जंगल हाँ में हाँ, कि जीवन तो हम बचेंगे हाँ। और कुछ रहेंगे हाँ। तो फिर आपके नाम से कहीं कोई चौक चबूतरा बना देंगे और उस पर सफाई भी करवाया करेंगे हर हफ्ते। तो वो चीज़ है, लेकिन बढ़िया लग रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जी और हाँ। आप ये देखिए कि भारत के अंदर जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो बड़े शहर हैं, उनमें आज जनसंख्या घनत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आदमी प्रदूषण की मार से ही मर जा रहा है। उसके 8-10 साल वैसे ही कम हो जा रहे हैं ज़िंदगी से। है ना? दुनिया भर की बीमारियाँ, कैंसर अचानक बढ़ा है। तो उस सब में ऐसी जगह होना, ये जो 20-30 एकड़ का ये पैच होना, ये प्राकृतिक जंगल होना बहुत ज़रूरी है। और प्रकृति की अनुपम छटा दक्षिणी दिल्ली के लिए वरदान है ये। वरदान है भाई साहब, इसको अगर सहेज के रखा जाए और डीडीए इस पे थोड़ा सा और काम करे, इसको वो करे, तो मुझे लगता है वरदान है। क्योंकि जहरीली हवा में रह रहे हैं हम लोग, जहरीली हवा में। पूरी साउथ दिल्ली में ऐसी जगह नहीं है। जी हाँ। तो बड़ा मज़ा आया। और हम सबको ही स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए सायंकालीन या हाँ, मॉर्निंग में कर लो, मॉर्निंग जरूरी है करना। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। और अगर ये जगह खुद नसीब है तो सबको आना चाहिए इन जंगलों बस में। बस बस। प्रकृति अच्छा, की अभी जब बात हो रही थी तो बिष्ट जी मुझसे पूछे थे कि भट्ट साहब लाइफ में क्या सोचा है, क्या बनना है या क्या करा है आपने। अच्छी खासी जॉब छोड़ दी, बैंकिंग करियर था और बाकी चीज़ें थी। तो मैं इनसे यही कह रहा था कि करना क्या है, बस एक उम्मीद है कि भाई कुछ भी करें समाज के लिए, देश के लिए, कुछ भी काम आ जाए थोड़े से भी। और अपने स्तर पे राजनीति को भी ज्वाइन इसीलिए किया था कि राजनीति के माध्यम से अगर किसी के छोटे से भी दुख में अगर हम शरीक हो पाएँ या कुछ कर पाएँ तो जीवन सफल हो जाएगा। हमारे यहाँ के एक बहुत मशहूर कवि थे, बड़े राष्ट्रीय कवि थे, सुमित्रा नंदन पंत जी। जी हाँ। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की लाइनें थी कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। ये उनका भाव था कि देश के लिए क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य। तो वो कहते थे कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मतलब सब कुछ लुटाने के बाद भी उनका ये कहना था कि इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए, इस मादरे वतन के लिए कुछ भी कर पाएँ, सर्वस्व भी लुटा पाएँ तो वो है। और बाकी बनना बिगड़ना ये हमारे हाथ में नहीं है। सनातन परंपराओं के हिसाब से कहा जाता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है जिस नक्षत्र घड़ी में, तो 6 चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं: जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश। तो हम कौन होते हैं ये तो प्रारब्ध ने तय कर दिया है, बस जीवन को जी रहे हैं। क्या गलत बोला? बिल्कुल सच्चाई है। तो हम तो जिए जा रहे हैं, बस अपने तरफ से कोई गलत काम ना हो और जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से। और कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन कुछ हो जाएगा तो अच्छी बात है। जी हाँ, बस समाज के काम आना है। समाज के काम आना है। क्या कहते हैं? बिल्कुल सर। ये देखिए अंधेरा भी हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और हम 2 ही लोग हैं इस पूरे उसमें, और भयावना जंगल है। इस डर वर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं, डर नहीं लग रहा सर, डर तो ऊपर वाले से लगता है। हाँ, तो बस बाकी तो धरती पर जब तक जीवन दान दिया है, प्रभु की इच्छा है, बस तब तो निश्चित है। और कोई भी जानवर आ जाए तो पहले आपको मुझे बचाना है, ये ध्यान रखना। जी हाँ, जी हाँ, जी। क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं। जी हाँ, सच्चाई है ना? सच्चाई है। ये नहीं कि पहले आप भाग लो और मैं यहाँ शहीद हो जाऊँ बेफालतू में, है ना? ये तो हमारा कर्म है, परोपकार जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। तो हम जीवन की, समाज की सेवा तभी कर पाएंगे
पहला अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा बस तो शरीर फिट रहो। को स्वस्थ रखने के लिए अभी हम सायंकालीन भ्रमण और पर मैं तो हैं। सबसे कहता हूँ जितने भी हमारे जी लोग हैं जो जुड़े हैं सोशल मीडिया के थ्रू, भाई साहब मॉर्निंग में, इवनिंग में, कहीं भी हो आओ। आज क्या हो गया, आदमी दूध लेने जा रहा है वो भी बाइक पे जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, पैदल सच्चाई चलता है। ही नहीं है, एक्सरसाइज करता ही नहीं है। इवन सब्जी लेने के लिए मैडम जा रही है तो वो मैडम भी कहती है यार चलो गाड़ी निकालो यार, गाड़ी निकाल लो। सब्जी लेने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना कम से कम 6-7-8 किलोमीटर पैदल चलो जी हाँ, और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल और जिम आप से भी फिट रहो। काफी जिम अच्छा से है बढ़िया ये। ये है ना, खुले हाँ, उसमें घूम रहे हैं। ये हमारे को शुद्ध हवा, ये प्रकृति, ये देखिए ये अलग बीच ही में व्यू आ रहा नजारा है सायंकाल भाई, का। वाह, बहुत ही अलग व्यू आ रहा है, आहाहाहा। मजा आ गया। और शुद्ध जी। हवा भाई तो गजब। मित्रों, कहा गया है पहला सुख काया और दूजा सुख माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हाँ तो अगर हमारा शरीर ही पहला सुख काया है ना, शरीर हमारा ठीक होना चाहिए तभी हम देश की, समाज की हाँ भाई, और जब सेवा कर पाएंगे। हाँ जब खुद ही फिट नहीं है, हाँ, जब खुद ही स्टेबल नहीं है, और तो समाज के लिए क्या करेंगे। दूसरा हमारे को धन की भी जरूरत है, हाँ यानी कि माया, माया बहुत भी जरूरी हमारे है। पास होनी चाहिए, धन संचय भी हमारे पास होना चाहिए। और तीसरा संसार के अंदर पुत्र आज्ञाकारी। तो मित्रों, और जिसका आज पुत्र ही ना हो वो क्या करे। हाँ भाई कई सन्यासी भी हैं हाँ 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 या हाँ, जिन हाँ। लोगों ने शादियां ही नहीं की, जी ऐसे लोग भी हैं। है ना। तो एक सांसारिक जीवन जीने के लिए ये तीन पहलू कहा गया है, पहला सुख काया, दूजा सुख माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो तीजा सुख उसी खुद नसीब इंसान को मिलता है। आज के जमाने के पुत्र बहुत कह कम रहे लोग हो। और सुयोग्य ये आप होते देखिए हैं, पर फिर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। जी हाँ, आप देखो ना, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है darkness हो गया और काफी। बिल्कुल डार्कनेस हाँ, और घना कोहरा। हाँ जी। और वाकई मजा आ गया। लोगों और के घर में इस टाइम दिए जल चुके हाँ, हैं। मुझे लगता है हम 7-8 किलोमीटर तो चल गए होंगे। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। अभी हमारे बातचीत अंदर कर, पसीना हो गया काफी हाँ सर्दी काफी के हो दिन गया। में। और आज तारीख बहुत कितनी ही है? मजेदार, आप देखिए कि हाँ। चारों तरफ और ये सूर्य अस्त हो चुके हैं और बहुत शानदार व्यू है और बहुत अच्छा लग रहा है कुल मिला के। तो दक्षिणी दिल्ली का ये रमणीय स्थल है। हाँ, तो तिलपत वैली जी आप भी आइए जो आसपास के लोग हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो और रखा जाए, बस बहुत है। हाँ। कुछ और कोई लाइन जो आपको बोलनी है। तो और देखिए एक चीज़ जो मुझे ना, मैं काफ़ी बड़े लोगों से भी मिला, महापुरुषों के साथ भी रहा जी अपने अपनी फील्ड के, उन्होंने एक चीज़ बताई कि जीवन में अगर बहुत सही से रहना है तो दो चीज़ों से बचो, हाँ एक डर से, हाँ, एक लालच से, लालच। क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपसे गलत करवा देंगी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। अगर डर नहीं है और लालच नहीं है हाँ। तो भाई अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करोगे हाँ और बेहतरीन तरीके से करोगे, जी, समाज के लिए जियोगे। जी जी। तो इनसे बच के रहिए। हाँ, बाकी तो सब बढ़िया है, बहुत अच्छा। मस्त रहिए, आबाद रहिए, हाँ, चाहे यहाँ रहिए या इलाहाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।